दोस्तों, उसके बारे में जो हम जानते हैं वह केवल एक बूंद है, जो हम नहीं जानते हैं वह महासागर है। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अर्जुन चौहान एंड आप सब देख रहे हैं रहस्यमय नॉलेज। ऐसे ही महान गणितज्ञ, महान भौतिक विज्ञान और महान ज्योतिषी आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, जिन्हें दुनिया एक महान वैज्ञानिक के नाम से जानती है। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1642 को पुरानी शैली और नई शैली की तिथि 25 दिसंबर 1642 लिंकोलनशायर के काउंटी में एक हैमलेट बुलरस्थ्रोप बायकोलर थे बोर्ड में बुलरथ्रोप मैनर में हुआ। न्यूटन के जन्म के समय इंग्लैंड ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया था और इसलिए उनके जन्म की तिथि को क्रिसमस दिवस 227 दिसंबर 1642 के रूप में दर्ज किया गया। न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के 3 माह बाद हुआ। वे एक समृद्ध किसान थे। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन था। पूर्व परिपक्व अवस्था में पैदा होने वाला वह एक छोटा बालक था। उनकी माता का कहना था कि वह एक चौथाई गैलन जैसे छोटे से मग में समा सकता था। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे, उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और अपने नए पति के साथ रहने चली गई और न्यूटन को नानी के हाथ छोड़ गई। आइजैक न्यूटन अपने नए पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था तथा मां को दुश्मनी भरी निगाह से देखता था। 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने दी किंग्स स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की, जहां पुस्तकालय की एक खिड़की पर उनके हस्ताक्षर आज भी देखे जा सकते हैं। फिर न्यूटन के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और अक्टूबर 1659 में बुलरथ्रोप और बायकोलर बोर्ड आ गए, जहां उनकी मां, जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी, उनके मां ने न्यूटन जी पर किसान बनाने पर जोर दिए। न्यूटन जी खेती से नफरत करते थे, परंतु उसके मास्टर उनकी मां से कहा कि वे उन्हें फिर से स्कूल भेजें ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को शिक्षा में ढकेल दिया। उन्होंने कई स्रोत आविष्कार किए, जिसमें उनका सबसे बड़ा आविष्कार गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी फोर्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि ग्रेविटी की खोज कैसे और एप्पल स्टोरी सच है या झूठ। आइजैक न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल दिया। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पर आ लगा। तभी उन्होंने यह सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, इधर उधर या ऊपर नहीं गया। तो अगर चीजों को नीचे ही गिरना है तो जो चांद है या अन्य ग्रह जो ऊपर हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते। तब न्यूटन ने सोचा कि धरती पर कुछ फोर्स है जो चीजों को नीचे गिरा देती है। इस प्रकार उनके मन में ग्रेविटी का ख्याल आया और इस कार्य में वे तन मन से लग गए। बहुत संघर्ष करने के पश्चात उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी होती है जो वस्तु को नीचे गिरा देती है। ग्रेविटी वस्तु के द्रव्यमान के अनुसार कार्य करती है और इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई।